जो एक बात मैं सभी 12 राशियों के नेटिव्स को बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि जीवन सिर्फ प्राप्त ही प्राप्त करने का उपक्रम नहीं है। इसमें कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ने का, लेट गो का और उनको अलाउ करना, उनको उनके डिस्ट्रक्शन के लिए, ये भी एसेंशियल पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है, एसेंशियल पार्ट ऑफ ग्रोविंग है। क्योंकि हम सब एक ही माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं कि हमें सब कुछ पाना है, लेकिन खोना कुछ भी नहीं है। सब चीजों को बचा के रखना है ना। नहीं, हम हर चीज को एक दिन खो देने वाले हैं, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जिस चीज को भी हम खो देंगे, इसीलिए खोएंगे क्योंकि हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, हमारी हैसियत, हमारी औकात और हमारी पात्रता उससे भी किसी बड़ी वस्तु को पाने के लिए होगी। और उस छोटी वस्तु से मोह, उस छोटी वस्तु से हमारा चिपकाव हमें उस बड़ी वस्तु के लिए प्रिपेयर होने में, रेडी होने में रोक रहा होगा। इन्हीं वजहों से हम सबको इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब आप आगे बढ़ें, एक स्टेप भी आगे बढ़ें, तो बहुत सारी चीजों को खुद ही छोड़ने के लिए तैयार रहें। अब देखिए, थोड़ा सा सरल शब्दों में समझिए और थोड़ा सा आसान भाषा का इस्तेमाल कीजिए। क्या हम सबके जीवन में हर वक्त कुछ न कुछ खो नहीं रहा है? कुछ न कुछ छूट नहीं रहा है? कुछ न कुछ जा नहीं रहा है? हमारा समय नहीं निकल रहा है? हमारे रिलेशनशिप ओल्ड नहीं हो रहे हैं? हमारी वस्तुएं पुरानी नहीं हो रही हैं? हमारी सुरक्षा कमजोर नहीं हो रही है? तो क्या हम दिनों दिन ज्यादा असुरक्षित होने की ओर बढ़ रहे हैं? दिनों दिन हम और ज्यादा दुखी होने की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं, हमें सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त करने हैं। हमें ज्यादा गहरी आर्थिक सुरक्षा चाहिए, ज्यादा बड़ी आर्थिक सुरक्षा चाहिए। और पुराना कुछ भी अब पर्याप्त नहीं है। समय बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। और इस कंडीशन में जो लोग पुरानी और उससे भी पुरानी चीजों को, और कुछ लोग पुरानी व्यवस्था को, पुराने रिश्तों को बचा करके रखने की जिद पकड़े हुए, इस वजह से उनके जीवन में कुछ नया आना चाहता ही नहीं है। आना भी चाहे, आ नहीं सकता है। वैसे तो ब्रह्मांड परिवर्तन का हामी है, परिवर्तन का पक्षधर है। आप चाहे खुशी खुशी अलाउ करें या अलाउ न करें, ब्रह्मांड एक दिन हर तरह के परिवर्तन को आपके ऊपर थोप ही देगा। अगर आप खुशी खुशी उसके साथ जाएंगे तो ये परिवर्तन आपके जीवन में आसानी से घुल मिल जाएंगे और आत्मसात हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो ब्रह्मांड आपके जीवन में जितनी भी बच्ची और बनी बनाई हुई चीजें हैं, उन सबको तोड़ फोड़ करके रख देगा। इस ब्रह्मांड में सृजन से ज्यादा डिस्ट्रक्शन की शक्ति क्रियमान है। सृजन तो सिर्फ एक छोटे से ग्रह पृथ्वी पर ही है और इसके चारों तरफ बहुत बड़ा पागलपन छाया हुआ है। बहुत भारी परिमाण में विनाश हो रहा है। बड़े बड़े स्टार फट रहे हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां मर्ज हो रही हैं, ब्लैक होल मास को निगल रहे हैं। और कहीं बहुत ठंड है, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं न्यूट्रॉन स्टार का हमला हो रहा है, कहीं एस्टेरॉइड्स का हमला हो रहा है, कहीं कोई जाति खुद ही एटॉमिक युद्ध के द्वारा या वायरस के कारण या किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण मिट रही है। ऐसे समय में सृजन की गुंजाइश आपके इस अपने छोटे से प्लेनेट अर्थ पर ही है। इसीलिए आप इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ जो कुछ भी है, आखिर में सब कुछ मिट ही जाने वाला है। तो इस छोटे से ग्रह पे, इस छोटे से जमीन के टुकड़े पे, जिसे आप अपना देश कहते हैं, उस देश में आपके जैसे करोड़ों लोग रहते हैं। उन करोड़ों में से एक आपकी क्या औकात है, क्या बिसात है, और आप किन छोटी छोटी चीजों को पकड़े हुए हैं और उनको मिटने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो चीजें मिट रही हैं उनको मिट जाने दीजिए। जो चीजें डिस्ट्रॉय होने के कगार पर हैं, की राह पर हैं, उनको हो जाने दीजिए। देखिए कहाँ तक वो डिस्ट्रॉय होती हैं। कोई तो लिमिट होगी। आप भी देखिए कि अगर भगवान की इच्छा है कि आप नीचे का लेवल छुए, तो कहाँ तक भगवान आपको नीचे गिराना चाहता है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे, रजिस्ट नहीं करेंगे, तो आप भी बह जाएंगे, आप भी मिट जाएंगे, आप भी टूट जाएंगे। और मैं फिर से दोहराता हूँ, आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए
गरीबी को छोड़ करके अमीरी में जाने के लिए और एक तुच्छ छोटे से संकीर्ण व्यक्तित्व का मालिक पन्ना छोड़ करके एक विराट व्यक्तित्व का मालिक बनने के लिए, एक अच्छी पर्सनालिटी को हासिल करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा और हो सके तो एक कदम आगे बढ़ करके उसको खुद अपने हाथों से मिटाना होगा। और आपके जीवन में जो भी चीजें हैं सब मिल सकती है, सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, बस आप उनके इक्विवेलेंट किसी दूसरी चीज को छोड़ने के लिए तैयार रहिए और ये ब्रह्मांड हर चीज को दे सकता है। प्रोवाइडिंग शर्त कंडीशन यही है कि आप प्रतीक्षा कर सकें। अगर आप प्रतीक्षा कर सकते हैं तो ब्रह्मांड हर चीज को आपको दे सकता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप सोच सकें और वो अवेलेबल नहीं हो, वो पॉसिबल नहीं हो। वो अवेलेबल भी है, पॉसिबल भी है। बड़ी बड़ी पावर्स, बड़ी बड़ी पैरानॉर्मल पावर्स, बड़ी बड़ी मैजिकल विचक्राफ्ट की शक्तियां जिसके सामने कि पैसा और पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कुछ भी नहीं है, वो सारी पावर्स भी मिल जाती है लोगों को, प्रोवाइडिंग के वो इंतजार कर सकते हो। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम कुछ दिन अच्छी चीज को चाह करके फिर उसका इंतजार करना छोड़ देते हैं। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके लिए कोई कर्म नहीं होता है। जीवन में जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं उनके लिए कोई प्राइस नहीं होती, उनके लिए आप कोई कर्मा नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते। उनके लिए बस दो ही चीजें हैं, एक है प्रार्थना और दूसरी है प्रतीक्षा। अगर आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो वो आती हुई चीज फिर वापस दूर सरक जाएगी, और अगर आप प्रतीक्षा करना छोड़ देंगे तो आती हुई चीज फिर दूर सरक जाएगी। दोनों ही बातें एक जैसी हैं। प्रार्थना करते रहिए, प्रतीक्षा करते रहिए, ऐसी चीजें भी मिल जाएंगी जिनके लिए आप में पात्रता नहीं थी, आपके पास वैसा कर्मा का स्टॉक नहीं था। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैसेज 12 राशियों के लिए था। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ चीजों को गिरने देने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।